हेलो एवरीवन, आज है 29 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए 81 रुपीज़ का शेयर है। आज देखा जाए तो मॉर्निंग में गिरावट यहाँ पर ज़रूर थी, लेकिन बाद में एक रिकवरी भी लौटती हुई नजर आई। और आज सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ही नहीं, पूरे बाजार का भी यही हाल था। अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करो तो वो तो भाई साहब गिर के 50 पे गया था, लेकिन बाद में एक अच्छी रिकवरी दिखाई। 4.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। और फेडरल बैंक का भी ग्राफ देखोगे तो गिरावट यहाँ पर भी थी, लेकिन बाद में तेजी आई। कुछ ऐसे ही जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सारे बैंक्स में देखने को मिली, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में कि यहाँ पर क्या मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और लॉन्ग टर्म का यहाँ पर क्या आउटलुक है। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 81 रुपीज़ का शेयर, आज आधे % की तेज़ी। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गिरावट है तकरीबन 3% की, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। गिरावट आई, तेज़ी आ गई, गिरावट आई, तेज़ी आ गई, गिरावट आई, फिर से तेज़ी बन गई यहाँ पर। आज अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर 46% की तेज़ी है। ग्राफ अगर आप देखोगे तो अच्छी रफ्तार थी, 50 रुपए से 100 पे गया, पैसा डबल कर दिया, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेट कर रहा है। एक इनिशियल सपोर्ट 80 रुपए के आसपास जरूर देखने को मिल रहा है। जब भी वहां पर गया है अगले ही दिन इसने तेजी दिखाई है, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। और अगर आप 5 साल का इसका ग्राफ देखोगे तो 65% का ग्रोथ है। और ग्राफ अगर आप देखो तो पता चलता है कि बड़ी तेजी के बाद ना जब गिरावट दिखाता है तो यार लंबा टाइम लेता है ये। और इस बार अगर आप देखो तो काफ़ी लोगों का यहाँ पर पिछले 8 महीनों से रिटर्न नेगेटिव है, मतलब बना ही नहीं है। जबकि अगर आप देखने की कोशिश करो तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में खूब सारा पैसा बना है पूरे बाजारों में। यहाँ पर वो रिटर्न नहीं बने, लेकिन अगेन मुझे लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये खराब नहीं लगता है। अगर आप इसके वॉल्यूम्स को देखोगे तो आज तकरीबन 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, इस बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। मैं एक्चुअली सहमत नहीं हूँ इससे। 25% लोग कह रहे खरीदारी करो। यहाँ पर अगर आप नज़र करोगे कंपनी के डिविडेंड की तरफ तो हालांकि वो पे नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल में इसने कमाना स्टार्ट करा है। अगर आप इनके रेवेन्यू देखोगे तो इंक्रीज हुए हैं 2023 से, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप प्रॉफिट को लेकर देखोगे तो यहाँ पर 2023 में अच्छा प्रॉफिट कमाया है इन्होंने, वरना उससे पहले कुछ खास बड़े प्रॉफिट्स नहीं थे इसके। अगर हम यहाँ पर नजर करें, अभी हाल फिलहाल में खबर आई है, हालांकि ईसॉप को लेकर है, कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने तकरीबन 13.61 लाख इक्विटी शेयर्स जो है वो ईसॉप के अंडर यहाँ पर अलॉट करे हुए हैं। देखो हर बैंक्स करते हैं, ये ईसॉप के थ्रू करते हैं। और देखा जाए तो ये कोई उतनी बड़ी खबर नहीं, लेकिन हाँ एक छोटी सी खबर कह सकते हो कि है ज़रूर। अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखने की कोशिश करेंगे तो पी रेशो 18 का हो चुका है, सस्ता है सेक्टर पी 20 के मुकाबले। अगर यहाँ से देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि मैं जब ये 100 पे था मैंने कहा था कि अभी नहीं, लेकिन अगर 80 रुपये के करीब जाता है तो बाय ऑन डिप्स के मौके बनेंगे। और अभी भी मैं अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ। अगेन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स की। अब काफ़ी लोग पता है क्या करेंगे कि 80 पे 1000 मतलब बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाएंगे, और फिर 80 से 75 पे आएगा, फिर वो मतलब टेंशन में आ जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भैया बॉटम बन गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। पहली चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ से ये सस्ता है थोड़ा बहुत। और अगर अच्छा बैंक हो, कंपनी कोई भी हो, ठीक है, अगर अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन सस्ते हैं उसके, लॉन्ग टर्म का आउटलुक अगर उसका अच्छा है, तो आपको हमेशा बाय ऑन डिप्स का नज़रिया रखना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो। यहाँ पर तो मैं यही कहूँगा कि अगर 80 रुपये के करीब है, ठीक है, उससे नीचे है, और अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो आप 200 की क्वांटिटी ऐड करो। उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ और फिर जब गिरावट आए तब टेंशन में आ जाओ। क्योंकि देखो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बस ये है कि कुछ टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में, कुछ टाइम का आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें तो 40% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप इनके देखोगे तो फिनेंशियल्स इसके अच्छे रहे हैं रेवेन्यू वाइज। अभी लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 9,400 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, जो इससे पहले के क्वार्टर में 8,765 थे, उससे पहले 8,232 थे, उससे पहले 7,822 थे। तो लगातार इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू जो है वो अच्छे से बढ़ रहा है।
प्रॉफिट अगर आप देखोगे इनके तो 732 करोड़ के आसपास के मुनाफे इन्होंने कमाए हैं, जो मेरे हिसाब से एवरेज है, अच्छे नहीं है ये। रीज़न ये है कि इससे पहले के क्वार्टर में जहाँ रेवेन्यू कम था तो प्रॉफिट देखो तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही था, तो मतलब मार्जिन नहीं बढ़ रहे हैं इनके। और हालांकि उसकी वजह भी ये है कि इन्होंने मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारा पैसा स्पेंड कर रहे हैं। ये मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर है ये। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बीसीसीआई के साथ भी इन्होंने जो इंडियन सीरीज होती है उसके लिए इन्होंने टाइप कराए, तकरीबन 400 करोड़ रुपए वहाँ पे खर्च कर रहे हैं। अलग अलग ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, एटीएम सेटअप कर रहे हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का बिजनेस के ऊपर अग्रेसिवली वो बैट ले रहे हैं, अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की 37.45% का स्टेक है, 3.40% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.24 डोमेस्टिक के पास है, एफआईज 24.30% का स्टेक लेकर बैठे हैं, रिटेल और अदर 31.62% पर है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 14.31% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज के पास 17.31% है। देखिए ये बैंक मुझे अच्छा लगता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हालांकि तब ये काफ़ी सस्ते प्राइस पे था, ठीक है, तब 40 पे था, 35 पे था, तब से मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही है। लेकिन 100 रुपये का लेवल मैंने कहा था कि अगर 20% का डिक्लाइन आता है तब यहाँ पर मौके बनते हैं। अभी भी मैं उतना ही कहूँगा कि देखो बॉटम बन गया, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी एक बड़ा इवेंट होना बाकी है, वो है मर्जर का इवेंट। आईडीएफसी लिमिटेड के साथ इनका मर्जर होना है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड दोनों का मर्जर होना है। और मर्जर डेफिनेटली ऐसा इवेंट होता है जो लंबे समय तक शेयर को कंसोलिडेट करवाता है। और यही वजह है कि पिछले कुछ टाइम से जब से ये मर्जर को लेकर अपडेट आई है, इसने कोई पैसा आपको बना कर दिया नहीं है, बल्कि गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि मैं अभी इतना ही कहूँगा आपसे कि एक बार मर्जर वाला इवेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, वो भी अच्छी वाली। तब तक ये कंसोलिडेट करेगा। मुझे लगता है कि 70 रुपये से लेकर 90 रुपये के आसपास ही आपको कंसोलिडेट करता नज़र आ सकता है आने वाले कुछ समय तक। उसके बाद का जो मूव्स आएगा वो मर्जर के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि अभी मैं यही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना, खरीदारी करी है तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रख के होल्ड कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, मैं थोड़ा बहुत अवॉइड करना पसंद करूँगा। अगेन ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। और बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए। अभी भी शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला है, लॉन्ग टर्म का आपको वेट यहाँ पर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर मतलब इसको लेकर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और क्या सोचते हैं आप इस बैंक के बारे में, इनके परफॉर्मेंस के बारे में, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।